भाजपा सरकार में नारी सम्मान सर्वोच्च होगा, अरुण चतुर्वेदी। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज तारीख 20 नवंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का धौलपुर आगमन हुआ। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने धौलपुर के रेस्टोरेंट स्पाइसी ट्रीट राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। गहलोत सरकार के द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को भाजपा सरकार बनने पर उजागर किया जाएगा और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। भाजपा ने संकल्प पत्र में कहा है, नारी सम्मान सर्वोच्च होगा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा एवं जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि धौलपुर जिले की चारों सीटें भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वार्ता में भरतपुर संभाग के सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग के आईटी के सह संयोजक हरेंद्र राव, जिला सोशल मीडिया संयोजक ऋतिक वर्मा, मीडिया सेंटर के संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक अविनाश गुर्जर उपस्थित रहे। से 5 दिन बाद राजस्थान में चुनाव है 25 तारीख को। मेरी पहली अपील है कि सब जने अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें। दूसरा, सारे राजस्थान में घूमने के बाद जो एक स्पष्ट रूप से संदेश देखने में आ रहा है, वो साफ दिखता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से और ऐतिहासिक बहुमत के साथ है। जहाँ 5 साल का कुशासन जनता के सामने है, चाहे किसानों की कर्ज माफी, युवाओं के साथ झूठे वादे, महिलाओं की असुरक्षा, किसानों के साथ युवाओं के सपनों को तोड़ने का, वहीं पिछली भाजपा शासन और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनहितैषी काम हुए, उन सब का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इस कारण आम आदमी भारतीय जनता पार्टी में अपना और राजस्थान का सुखद भविष्य देख रहा है। मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क करें। एसडीएम राजावत। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी व पटवारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजावत ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क करें। ऐसे मतदाता जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान नहीं किया है, उनकी सूची बनाकर उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक करें। दिव्यांग मतदाताओं की सूची बनाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जो होम वोटिंग की सुविधा से वंचित रह गए हैं, वह ऐसे मतदाता जो अन्य कार्य से बाहर हैं, उन्हें 25 नवंबर को विधानसभा चुनावों में मतदान करने हेतु फोन करें। साथ ही उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत ने सभी सचिवों व पटवारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर भौतिक सुविधाओं के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बूथ अवेयरनेस ग्रुप के द्वारा मतदाता जागरूकता के साथ साथ 100% मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन कर भयमुक्त मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करें। इस दौरान तहसीलदार रवि कुमार मीणा, बीडीओ दीवान सिंह, ऋतुराज शर्मा सहित ग्राम विकास अधिकारी व पटवारी मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपुरा वालों की रिपोर्ट। हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम थीम पर दिव्यांगों ने दिया 100% मतदान का संदेश। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन लगातार मतदाताओं को निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान हेतु जागरूक करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम थीम के तत्वाधान में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुश्री आरुषि गुप्ता द्वारा राजाखेड़ा के दिव्यांग मतदाताओं की एक ट्राई साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में अनेकों दिव्यांग मतदाताओं ने अपनी अपनी ट्राई साइकिल को दौड़ाकर राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र हेतु आमजन को 100% मतदान का संदेश दिया। कार्यक्रम में रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह ने ट्राई साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीबीईओ चरण सिंह और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुश्री आरुषि गुप्ता ने उपस्थित संभागियों को 100% मतदान की शपथ दिलवाते हुए यह संदेश दिया, एक मजबूत लोकतंत्र ही एक सक्षम राष्ट्र की नींव रख सकता है। कार्यक्रम में उपखंड कार्यालय से विवेक चौधरी, नरेश सैनी, आईए लोकेश, पटवारी दीपक जैन, कानून गो, रविंद्र सिंह आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। बसेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ।
कथावाचक का कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कलश यात्रा थाने के सामने माता रानी मंदिर से बैंड बाजों के साथ निकली, जिसमें बालिकाएं व महिलाएं सिर पर कलश लेकर कथावाचक आचार्य दाऊदयाल शास्त्री घोड़े पर सवार होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग मैन चौराहा हवेली थोक होते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। परीक्षित महेश कुमार परमार पूर्व कमांडेंट व उर्मिला देवी भागवत पौथी व कलश की पूजा अर्चना कर सिर पर रखकर आगे आगे चल रहे थे। भजनों की धुन पर भक्त झूमते हुए कलश यात्रा के साथ चल रहे थे, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर कथावाचक आचार्य दाऊदयाल शास्त्री ने पहले दिन देव पूजन के बाद भागवत कथा का महत्व बताते हुए कथा की शुरुआत की। परीक्षित महेश परमार एवं पूर्व कमांडेंट ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन 20 नवंबर से 26 नवंबर तक दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। इसी के साथ बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से संवाददाता रवि गोयल, दोपुरा वालों की रिपोर्ट। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया का जयशंकर टाइगर क्लब ने सम्मान किया। भरतपुर की प्रमुख खबर। आज किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब द्वारा एक निजी प्रतिष्ठान में क्लब के संरक्षक, भारत पुरातत्व विभाग के सेवानिवृत्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर MC शर्मा, मंडल आगरा एवं अध्यक्षा सेवानिवृत्त व्याख्याता प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड रैंकिंग 23 डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया का आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि समस्त भारत में सिद्धांत ज्योतिषी एवं साइंटिफिक वास्तु के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने एवं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने पर टाइगर क्लब की ओर से सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में टाइगर क्लब के उपस्थित पदाधिकारी ने शॉल एवं दुपट्टा पहनाकर एवं टाइगर क्लब का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सरमथुरा पुलिस की अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरमथुरा की प्रमुख खबर। SP मनोज कुमार के निर्देशन में जिले की पुलिस लगातार अवैध हथियारों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए डोमई मंदिर के पास से मुलजिम लोहरे और टोपीदार बंदूक के साथ तथा दूसरे व्यक्ति राम खिलाड़ी मीना को एक बंदूक, सिंगल शॉट तथा पौना एवं 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। DSP रविराज सिंह ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी कृपाल सिंह के साथ जगदीश प्रसाद ASI हरेंद्र एवं चेतन सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार किसान विरोधी सरकार है। शैलेंद्र सिंह गुर्जर। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान के किसानों पर कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार की नीतियों, वादा खिलाफी के कारण प्रत्येक किसान परिवार का औसत 1,13,865 रुपए का कर्जा है। किसानों से किए गए कर्ज माफी के वादों से मुकरी कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार। कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने 2018 के चुनाव के समय कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ करने की बजाय 19,422 किसान भाइयों की जमीन नीलाम करने का काम किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, भरतपुर संभाग समन्वयक प्रिंस भटनागर, संभाग मीडिया सह प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मीडिया सेंटर संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक मीडिया सेंटर अविनाश गुर्जर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा उपस्थित थे। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल रही है। जो वादा कांग्रेस पार्टी कर आई थी, उन वादों को पूरा नहीं किया। जैसे आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी ने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिनों में संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वो किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज भी 60 लाख किसान अपने कर्जे को खत्म करने की बात जो रहा है, बल्कि उनकी 19,422
1000 किसानों की जमीन नीलाम करने का काम किया। इससे अवसाद में आकर 300 से अधिक किसान भाइयों ने आत्महत्या कर ली। यहां जब यूरिया खाद की बात की गई तब आप देखिए कालाबाजारी कर उस यूरिया खाद को नहीं दिया गया, खाद के कट्टे को नहीं दिया गया, जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1800 रुपए सब्सिडी देके 267 रुपए का यूरिया का कट्टा देने का काम किया। आप बताइए, बिजली देने की बात हो, जब खेती का समय होता है उस समय रात को 2 घंटे बिजली दी जाती है सिंचाई के लिए और खेती के लिए, उसमें कड़कड़ाती सर्दी में किसान को किस तरह से अपने खेतों में काम करना पड़ा। और उसमें मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि हमारे कई किसान भाइयों की उसमें मृत्यु तक हो गई। तो बिजली देने का जो वादा किया था किसान भाइयों को वो नहीं कर सका। और आपने देखा होगा जगह जगह किसान भाइयों ने आंदोलन किए, चाहे नागौर हो, जोधपुर हो, हनुमानगढ़ हो, दौसा हो, करौली हो, चाहे भरतपुर हो, वहां पे किसान भाइयों ने कहा हमें 2000 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे बिजली दे दीजिए। तो जो कांग्रेस की गहलोत सरकार है वो पूरी तरह से किसानों की बात को नहीं रख पाई है, विफल रही है। सर, जैसे कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो मलिंगा जी को टिकट दिया है उन्होंने काटा है और आपने दिया है, तो कह रहे हैं कि क्रिमिनल को हमने तो टिकट काट दिया, बीजेपी ने क्यों दे दिया? उसके विषय में आप थोड़ा सा बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री सॉरी, मुख्यमंत्री बीजेपी ने एक क्रिमिनल को टिकट दिया है और कांग्रेस ने काटा है। कांग्रेस सरकार है, गहलोत जी की सरकार। जब पिछला 2013 में चुनाव हुआ था उस समय पर राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने राजस्थान के अंदर कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की जब गिनती खत्म होगी तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। क्या कोई ऐसा आपको कोई उदाहरण नजर आता है पूरे राजस्थान के अंदर की सरकार बनने के बाद में आज तक उन्होंने किसी एक किसान भाई का कर्जा माफ किया हो? हमारे 60 लाख किसान बंधु ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, लेकिन कर्जे के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया। कृषि कनेक्शन नहीं है सरकार के पास में, बिजली के जो कृषि कनेक्शन है वो नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यानी पूरी तरीके से राजस्थान सरकार किसानों के मुद्दे पर फेल रही है और किसान उसके खिलाफ आगामी 25 तारीख को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। राजाखेड़ा की विधानसभा चुनाव की तैयारी, 114 बूथों पर होगी वेबकास्टिंग, 3 स्तरों पर रहेगी निगरानी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है प्रशासनिक हलचल तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर राजाखेड़ा में सोमवार दोपहर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंचायत समिति सभागार में वेबकास्टिंग बूथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि पूरे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 114 बूथ हैं जिन पर वेबकास्ट होनी है। इन प्रक्रिया में 3 स्तरों पर निगरानी रहेगी। ये निगरानी राज्य स्तर पर भी रहेगी, जिसमें क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर लंबा प्रसारण किया जाना है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर कैमरे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आरओ की रहेगी। इस लाइव वेबकास्टिंग को रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जयपुर के चुनाव अधिकारी देखेंगे। उन्होंने कहा कि 228 मतदान केंद्रों की 50% लाइव वेबकास्टिंग की जानी चाहिए। उन्होंने मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुगम करने के लिए सभी संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया गया है। इसी के साथ राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें, विजय कुमार मीना। परिवहन विभाग ने वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे मनाया। धौलपुर की प्रमुख खबर, वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे के अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वालों को जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने कहा कि प्रतिवर्ष हजारों लोग यातायात नियमों की अवहेलना करने के कारण दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें बचाया जा सकता है। आवश्यकता है जागरूकता की। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि आज हम उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रतिवर्ष नवंबर महीने में तीसरे रविवार को विभाग द्वारा रिमेम्बर्स डे मनाया जाता है। जो नवंबर के तीसरे रविवार के दिन रिमेम्बर्स डे मनाया जाता है। दुर्घटना में जो लोग स्वर्गवास हो जाते हैं उनको इसलिए याद किया जाता है कि परिवार में वापस पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और उनको दर्द को समझते हुए एमबी एक्ट के पालनों की नियमों की पालना की जाए, यही संदेश है।
से आदरणीय जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में आज गुलाम कार्यक्रम में सभा आयोजित की एवं इस मौके पर वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि आप सड़क सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखकर वाहनों को संचालित करें। सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन दिव्यांगों की साइकिल रैली निकाली। धौलपुर की प्रमुख खबर। सतरंगी सप्ताह के चतुर्थ दिवस में हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम की थीम पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में दिव्यांग मतदाताओं ने आगरा बस स्टैंड, गुलाब चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर, मित्तल कॉलोनी, जगदीश चौराहा तक दिव्यांग जन साइकिल रैली निकालकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांग जन सक्षम मतदाताओं ने साइकिल रैली निकाल कर दिया मतदान का संदेश। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, स्वीप जिला प्रभारी सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य मौजूद थे। मतदान दिवस 25 नवंबर को सभी वर्ग के लोग बिना किसी बाधा के मतदान केंद्र पे आए। उस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। तो सतरंगी सप्ताह के आज चौथे दिन हमने यही थीम दी है मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके द्वारा भी आज सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत चतुर्थ दिन साइकिल रैली निकल रही है। और इससे निश्चित रूप से जो हमारे सामान्य वर्ग के मतदाता हैं उनमें निश्चित रूप से उत्साह का संचरण होगा कि जो हमारे दिव्यांग भाई इस तरह से साइकिल लेकर रैली निकाल सकते हैं और ये मतदान के लिए खुद आतुर हैं और इतनी जागरूकता है। तो मैं समझता हूँ इस जिले का प्रत्येक मतदाता उस दिन वोट 25 तारीख को 25 नवंबर को जो हमारा मतदान दिवस है सुबह 7 बजे सायंकाल 6 बजे तक मतदान करने अवश्य आएगा। और उसके तहत हम देख पा रहे हैं कि जैसा आप लोगों को पता है, मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे जो सक्षम मतदाता हैं उनको अपनी और भारत निर्वाचन आयोग ने उनको दिव्यांग मतदातागण को जो जिनके 40% से अधिक बेंचमार्क है उनको घर बैठे भी सुविधा दी गई है मतदान करने की। और हमारे होम वोटिंग भी हमने करवाई है ऐसे मतदाताओं की। जिले में लगभग 200 के करीबन ऐसे मतदाता पाए गए जो आने में असमर्थ है। इसके अलावा इनकी सुविधा के लिए हमने इनकी और 80+ जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो हमारा मतदान दिवस है उस दिन सेक्टर अधिकारी 112 हैं उनके प्रत्येक को ये निर्देशित किया गया है उनको एक उनकी फ्रेंडली जो टाटा मैजिक जो वाहन होता है 112 वाहन हम इसमें लगाएंगे प्रत्येक सेक्टर पे एक। तो वो लोग भी इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। इनके असिस्टेंस के लिए एक डेडिकेटेड हमारा गवर्नमेंट का गाड़ी रहेगा वो इनको असिस्ट करेगा। बूथ पर इनको गाइड करने वाले होंगे, इनको हेल्प करने वाले होंगे। प्रशासन अधिकारी जो हमारी मतदान दल है उनको भी हमने निर्देशित किया है इनसे बड़ा अच्छा व्यवहार करें, इनको पूरी सहायता दें। कोशिश की जाए कि साइकिल बूथ के अंदर चली जाए जिससे कि इनको कंपार्टमेंट तक कोई दिक्कत नहीं आए। और इनको इस तरह की कोई मेडिकल ऐड की जरूरत पड़े वहाँ या कोई इनके लिए रैंप अच्छे बनवाए गए हैं इनके फ्रेंडली रैंप पे आसानी से ये लोग चढ़ पाएँ अपनी ट्राईसाइकिल से या पैदल जैसी उसकी स्थिति है। तो प्रयास ये है कि ऐसा कोई जो हमारे दिव्यांग मतदाता है वो अपनी विवशता के कारण मतदान के अधिकार से वंचित भी रहे। और इस दिशा में ये रैली भी आयोजित की गई कि सब लोग ही बड़े अपने उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। और ये आएंगे दिन से जनसंचार में भी अच्छा मैसेज जा रहा है, वो लोग भी मतदान अवश्य करेंगे। तो मैं अपील करूँगा सारे मतदाताओं से जिले के कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपना मतदान करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इस शुभकामनाओं से